तो गुडविल की ट्रीटमेंट के मैं आपको केसेस सारे बता चुका हूं। आज उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ए एंड बी 2:5 रेशियो है इनकी। सी आ रहा है और 14,000 रुपए गुडविल लेकर आया। मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं आपको केस रिवाइज करा देता हूँ कि जो हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ब्रीफ में बताता हूँ कि जब भी सी एक नया पार्टनर आता है तो ए और बी जो पुराने पार्टनर है उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि तो वो कैपिटल लेकर आए और एक गुडविल लेकर आए। कैपिटल वो लाए या ना लाए ए और बी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए और बी चाहते हैं कि वो गुडविल जरूर लाए। पूरी गुडविल नहीं, गुडविल में शेयर जरूर लेकर आए। जैसे ए सी का शेयर 1/3 है और ए और बी की जो ए एंड बी इनकी जो गुडविल अगर 9 लाख है तो ए और बी क्या चाहेंगे कि वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है तो गुडविल 9 लाख, 9 लाख में 1/3 यानी कि 3 लाख गुडविल जरूर लेकर आए। सी की कैपिटल से ए और बी को लेना देना नहीं है। उसकी गुडविल क्यों चाहते हैं लेकर आए, ताकि जितनी भी गुडविल सी लेकर आएगा वो ए और बी आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ये था कि सी गुडविल ले आता है। सेकंड केस में था कि सी गुडविल नहीं लेकर आता तो ए और बी क्या करते हैं, सी की कैपिटल में से गुडविल निकाल लेते हैं, है ना। और थर्ड केस में क्या था कि सी का जितना भी गुडविल शेयर बनता है वो पूरा लाता, थोड़ा सा लाता है, थोड़ा सा नहीं लेकर आता। तो ये 3 केस थे। और चौथा केस मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, अगर कभी भी लिखा है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो पहले उस अपीयर वाली गुडविल को हम खत्म कर देते हैं। कैसे करके, AB2 गुडविल करके उसे खत्म कर देते हैं। ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। कंफ्यूजन है इन क्वेश्चंस को करने से पहले बेशक आप पिछली वीडियो एक बार देख लेना, ताकि आपको सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं आपको। तो एंट्रीज हमें हर बार एंट्रीज हमारे पास मैक्सिमम 4 एंट्रीज हैं। कौन कौन सी, एक तो वो कैश वाली लेकर आता है जो, दूसरा वो जो ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तीसरी अगर विड्रॉ करनी है तो, और एक फोर्थ एंट्री जो कभी होगी कभी नहीं होगी। कौन सी, वो जो अपीयर वाली होती है ना। ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। तो पहले अपीयर वाली अगर क्वेश्चन में है तो अपीयर वाली खत्म कर लो, फिर 3 एंट्रीज। यानी कि इन जितनी भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन है, 4 एंट्रीज के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई और इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां लिखा है ए और बी 2:5 रेशियो है। सी आ रहा है, 14,000 गुडविल आया। देखो इस क्वेश्चन में सी आ रहा है और सी गुडविल लाया, कैपिटल नहीं लाया। सी का शेयर 1/4 है, ठीक है, और न्यू रेशियो निकालनी है। और ये कह रहे हैं कि बताओ व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ सी विल बी रिसीव्ड बाय ए एंड बी। बताओ सी की गुडविल ए और बी को कितनी मिलेगी। अगर ये लाइन नहीं भी बोलते ना, ये लाइन नहीं भी बोलते तो भी हम एंट्री तो करेंगे ही करेंगे कि सी की गुडविल जो है ए और बी में बंटती है। ये नहीं भी कहते, मैंने आपको हमेशा बताया कि वो जो दूसरी एंट्री है वो हमेशा होगी ही होगी। कौन सी, चलो पहले करते हैं। फर्स्ट केस, फर्स्ट एंट्री। पहली एंट्री क्या होती थी, याद करो कि सी गुडविल लेकर आया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। ये एंट्री होती थी, मैंने आपको बताई थी, सी इज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री बताई थी मैंने आपको। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं लाया, कोई बात नहीं, ना लाए कोई फर्क नहीं पड़ता। गुडविल लानी जरूरी है क्योंकि ए और बी को तो उसकी गुडविल से मतलब है। तो सी यहां पर 14,000 गुडविल लेकर आया तो सिर्फ 14,000 कैश आया। ठीक है ना, सी की कैपिटल नहीं है यहां पर। अगली एंट्री दूसरी, चाहे क्वेश्चन में कहा हो या नहीं कहा हो, ये एंट्री होकर ही रहेगी क्योंकि ए और बी सी को नहीं छोड़ेंगे। वो उससे गुडविल का हिस्सा लेंगे ही लेंगे, अपनी कैपिटल में डालेंगे ही डालेंगे। तो अगली एंट्री क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितनी गुडविल आए, 14,000 गुडविल आया, ए और बी आपस से बांट लेंगे। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कहां से आएगी, निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो ये मांग रहे हैं, नहीं भी मांगते, अगर ये नहीं भी मांगते तो भी मुझे न्यू रेशो चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि सैक्रिफाइस गुड रेशो निकालने के लिए हमें ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना पड़ता है। तो ओल्ड रेशो में गिवन है, न्यू रेशो हालांकि इन्होंने मांगी है, ये नहीं भी मांगते तो भी मुझे अपने लिए निकालनी है।
क्योंकि ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो निकालूंगा तभी तो सैक्रिफाइसिंग आएगी, और तभी सैक्रिफाइसिंग तो तभी इसमें बांट पाऊंगा 14,000 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। एक मैं आपको बात बता दूं, यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:5 ही निकलने वाली है। मुझे कैसे पता चला? ओल्ड रेशो 2:5 है ना, सैक्रिफाइसिंग भी 2:5 ही निकलेगी। मुझे कैसे पता लगा? अभी मैं आपको पहले प्रूव करता हूं, फिर बताता हूं कि मुझे कैसे पता चला। तो ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो निकाल रहा हूं मैं। न्यू रेशो कैसे निकालते हैं? ये ओल्ड रेशो क्या है? 2:5। ठीक है, और अब देखो, लेट द टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर 1 है, सी का शेयर 1/4 है, रिमेनिंग फॉर ए एंड बी के लिए क्या बचा? 1 में से 1/4 सी का दे दिया, सी को कहा साइड हो जा। अब जो बचा वो किसके लिए बचा? हमने 1/4 देकर सी को साइड में कर दिया। टोटल शेयर 1 था, 1/4 सी को दिया। जो अब देने के बाद बचा वो किसके लिए? ए और बी के लिए। तो इसे और बी आपस में बांटेंगे। इज न्यू शेयर, इसी 3/4 का एक कितना ले जाएगा? ए का शेयर है 2/7। बी इज न्यू शेयर, इसी 3/4 का बी का शेयर है 5/7। 628, 1528। तो ए बी सी न्यू रेशो क्या हुई? 628, 1528, और सी का शेयर 1/4 है। बेस सेम करेंगे, 28 यहां भी इंटू 7 करना पड़ेगा मुझे, नीचे भी ऊपर भी। तो ये आ गया 7/28। तो न्यू रेशो क्या आ गई? 6, 15 और 7। तो अब हमारे पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है। सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं। ए की ओल्ड शेयर, एज ओल्ड शेयर कितना? 2/7। ठीक है, एज न्यू शेयर 6/28। एज सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, ये करते हैं ओल्ड माइनस न्यू। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 28 आएगा। 7 4 से 20, इसको इससे डिवाइड किया 4 आया, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई 8, इसको इससे डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 6, 2/28। ये तो निकली ए की सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऐसे बी की, बी का ओल्ड शेयर, बी का ओल्ड शेयर है 5/7। बी न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर है 15/28। डी की सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, ये 28 एलसीएम आ गया। इसको इससे डिवाइड किया 4, 4 into 5 20, ये डिवाइड किया 1, 1 into 15 15, 5/28। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई दोनों की। जरा ध्यान से देखो, दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:5 है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:5 ही आने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चला कि सैक्रिफाइसिंग जो ओल्ड है वही आएगी। आप भी एक शॉर्टकट सुन लो कि जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो मेंशन हो और न्यू का कोई भी जिक्र ना हो, न्यू रेशो कहीं नहीं दी हुई है ना, हमें निकालनी पड़ रही। अगर ओल्ड रेशो के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एग्जाम में क्या करेंगे। एग्जाम में भी आपको इतना सब कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको एक शॉर्टकट पता लग गया। तो एग्जाम में क्या करना, एक नोट लिख देना। क्या नोट लिख देंगे? नोट क्या लिख देंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ न्यू रेशो ओल्ड रेशो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो एक नोट डाल देना और आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने से बच जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल चलो, इन्होंने मांगी थी न्यू रेशो, इसलिए न्यू रेशो तो मुझे निकालनी ही थी। तो
अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पता है ए और बी 2:5 रेशो है, सी आ रहा था 14,000 गुडविल लाया, कैपिटल नहीं लाया। ठीक है, तो गुडविल की एंट्री करनी है। पहली एंट्री कैश टू, यहाँ पे सीज कैपिटल भी होता है ना, सीज कैपिटल, वो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो कैपिटल तो लाया नहीं इस क्वेश्चन में। तो कैश टू सीज कैपिटल लाया नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, और ये गुडविल क्वेश्चन में कहा हो या नहीं कहा हो, ये एंट्री जरूर होगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल उठाया, ए और बी आपस में बांट लेंगे किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग हम निकाल चुके हैं 2:5। तो 14,000 को 2:5 में बांट लो। 14,000 को 2/7, 2:5 में बांट रहा हूं मैं, बांटना आता है ना। 14,000 का 2/7 और 14,000 का 5/7। ये आ गया 4,000, ये आ गया 10,000। ये बांट लिया 4 और 10, तो यहाँ पे बांट दो 4,000 और 10,000। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल इजी है बहुत। एंट्रीज क्योंकि वही होनी है, बार बार रिपीटेड एंट्रीज है, तो इसलिए कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है ये। ए और बी पार्टनर 3:2 रेशो है, सी एडमिटेड, सी आ रहा है। अब कितने शेयर के लिए आ रहा है, पहली बात तो ये नहीं गिवन। और आगे क्या लिखा है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए तो अपना शेयर दे रहा है 1/5 उसको, एंड बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, बी अपने शेयर का 2/5 उसको दे रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल 75,000 है, और सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और सी अपनी गुडविल का हिस्सा ले आया। जर्नल एंट्री करनी है, तो करते हैं हम जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री क्या होती है हमें मालूम है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमेशा एंट्रीज यहीं से शुरुआत होगी, हर बार एंट्री करनी ही यही है। तो कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, तो कैपिटल तो इस बार भी नहीं लाया, प्रीमियम ले आया। कितना प्रीमियम लाया, गुडविल कितनी लेकर आया, गुडविल आप कहोगे गुडविल 75,000 कितना ले आया, नहीं ये तो फर्म की गुडविल है, ये तो पूरी गुडविल है। सी आता है तो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है ना। अगर सी आएगा तो पूरी 75,000 क्यों मंगवाएंगे, जितना उसका शेयर है, जैसे उसका शेयर अगर 1/3 है तो 75,000 का 1/3 ही तो लाएगा गुडविल। तो लिखा भी है सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये अपना हिस्सा ले आया। तो देख लो सी की गुडविल कितनी बनती है, 75,000 में सी की गुडविल कितनी बनती है, सी का शेयर देख लो। अब तुम कहोगे सी का शेयर नहीं है सर, कोई बात नहीं, सी का शेयर भी निकालना पड़ेगा। तो पहले सी का शेयर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ये रेशियो के क्वेश्चन आप कर चुके हो, वर्किंग नोट में आप सी का शेयर निकालोगे। सी का शेयर हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ए कितना दे रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, और बी कितना दे रहा है, 2/5 ऑफ हिज शेयर, और ए और बी का रेशियो क्या है, 3:2। यही क्वेश्चन में गिवन है। अब ए कितना दे रहा है, 1/5, गलत, 1/5 नहीं दे रहा, 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए 1/5 नहीं दे रहा, ए अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। मतलब एज ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। ए सरेंडर कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5 नहीं, अपने शेयर का 1/5। तो ए का शेयर ये है, इसका 1/5 ए सरेंडर कर रहा है, यानी कि ए इतना सरेंडर कर रहा है, ये सरेंडर कर रहा है ए। तो अब आप ए का न्यू शेयर निकाल सकते हो। 3/5 ओल्ड था, है ना, उसमें से 325 तो उसने दे दिया, न्यू आ गया, एलसीएम लेकर 12/25। ये ए का न्यू शेयर, ये ए की कहानी। ऐसे ही बी की ओल्ड शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5। बी सरेंडर्स, बी कितना सरेंडर कर रहा है, 2/5 नहीं, अपने शेयर लिखा ना, ऑफ हिज शेयर। इन 3 वर्ड का मतलब यही है कि वो 2/5 नहीं दे रहा, अपने शेयर का 2/5, यानी कि उसका शेयर है ये, इसका 2/5, यानी कि 4/25 दे रहा है। तो बी का 20 न्यू शेयर निकाल लो, 2/5 में से 4/25 सरेंडर कर रहा है, 25, 10 - 4, 6/25। तो ये बी की कहानी हो गई। ये ए का न्यू शेयर, ये बी का न्यू शेयर, ए बी सी
ए का 12/25। अच्छा, अभी आप कहोगे सी का शेयर का है, निकाल लेते हैं। सी का शेयर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, कैसे निकलेगा? जितना ए ने सरेंडर किया, ये रहा जी, जितना बी ने सरेंडर किया, किसको किया? सी को ही तो किया। तो जितना ए ने दिया, जितना बी ने दिया, उन दोनों को समेट लिया, वो सी का हो गया। ए ने दिया इतना, बी ने इतना, ये बन गया सी का शेयर। तो ए बी सी रेशो 12, 6, 7। मैंने अपॉन क्यों लिखा? क्योंकि इस बार अपॉन सबका बेस सेम है, तो आंसर आ गया 12, 6, 7। ये आ गया न्यू रेशो। तो फिलहाल हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि सी प्रीमियम का पैसा ले आया, गुडविल का पैसा ले आया। कितना लाया? फर्म की गुडविल 75 है, तो सी को कितनी गुडविल लानी चाहिए थी? सी का शेयर तो 7/25 है ना, ये देखो सी का शेयर। तो सी को गुडविल लानी थी 21,000, तो ये ले आया। क्वेश्चन में लिखा है ले आया, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो ले आया। फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या होती है? क्वेश्चन में लिखा हो नहीं लिखा हो, करनी पड़ेगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। मैं ए और बी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे एज कैपिटल और बीज कैपिटल, ठीक है। हाँ, तो 21,000 ये गुडविल आ गया। ए और बी आपस में बांट लेंगे किस रेशो में? हमेशा ये एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं ये, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो अब आपको ये निकालनी पड़ेगी। ओल्ड ये रही, न्यू ये रही, सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं। गिवन है सैक्रिफाइसिंग, ध्यान से देखो। जितना ए ने सरेंडर किया 325, जितना बी ने सरेंडर किया, ये वही तो है जो उन्होंने सरेंडर किया, मतलब सैक्रिफाइस किया। ये सैक्रिफाइस ही तो है, तो सैक्रिफाइस तो आ गई, हमने निकाल चुके हैं हम इसे। ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो भी कर सकते हो, वही आएगी। नहीं तो समझो क्वेश्चन में जब ये लिखा है कि ए इतना सरेंडर कर रहा है, मतलब ए इतना दे रहा है, मतलब ए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। बी इतना सरेंडर कर रहा है, मतलब दे रहा है, तो ये बी का सैक्रिफाइसिंग है। 3:4, 3:4 में बांट लो। ये 3:4 में बांटोगे तो 9,000 और 12,000। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दो पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट इजी है, आप करके देखना। बी पार्ट में करा रहा हूं। बी और सी दो पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। डी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, डी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। क्या मतलब है इसका? डी आ रहा है, पहली बात डी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। वो 1/4 कैसे एक्वायर कर रहा है? 1/6 तो वो बी से ले रहा है, 1/12 वो सी से ले रहा है, और वो गुडविल ले आया 2100। तो हम एंट्री करेंगे, हमारे पास तो नॉर्मल एंट्री ही करनी है। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल तो नहीं लाया, गुडविल कितनी लाया ये? 2100। तो नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बांट लो। गुडविल कितनी है? 2100। सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशो गिवन है, मैंने कहा था, तुम कहोगे सर ओल्ड रेशो गिवन है और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग आएगी। नहीं, गलत है। ओल्ड रेशो गिवन है और एक इन्फॉर्मेशन और भी है, क्या? कि वो 1/6 तो बी से ले रहा है, 1/12 फ्रॉम सी से ले रहा है। तो अब तो निकालना इजी है। आप कहोगे ठीक है, सब निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में। तो बी और सी की जो रेशियो है वो 3:2 है, और डी है डी आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। और ये 1/4 कैसे ले रहा है? सी से और डी से ले रहा है। सी से कितना ले रहा है? 1/6, और डी से कितना ले रहा है? 1/12। अच्छा, इसमें बी का ओल्ड शेयर क्या है? 3:5। बी कितना सरेंडर कर रहा है? 1/6 या ऑफिस शेयर वाला सीन है इसमें। देखो, इसमें ऑफिस शेयर नहीं लिखा, तो कैसे निकालोगे? देखो, बीज ओल्ड शेयर 3/5, बी सरेंडर कितना? 1/6। 1/6 दे रहा ना, ये नहीं करना इसमें कि 3/5 का 1/6। बी इतना सरेंडर नहीं कर रहा, इसमें लिखा है बी सिंपली 1/6 दे रहा है। कैसे पता लगा? जब ऑफ हिज शेयर लिखा होता है तो उसके शेयर का 1/6 निकालना पड़ता है, इसमें सब नहीं लिखा था। तो बीज न्यू शेयर कितना है? 3/5 में से 1/6 गया, 18 - 5/30, 13/30। तो यह गया बीज न्यू शेयर। अच्छा, मुझे ये बात
तो एक बात बताओ, आप ये न्यू रेशो निकाल क्यों रहे हो? तो आप कहोगे कि भाई ओल्ड गिवन है, न्यू निकालेंगे तभी तो सेक्रीफाइसिंग बांटेंगे। और अगर मैं कहूं यहाँ सेक्रीफाइसिंग गिवन है तो कैसे पता? वही बात तो है कि सी कितना दे रहा है 1/6, डी कितना दे रहा है 1/12। सी 1/6 दे रहा है ना, उसको सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ भी लिखा भी है हमने। और डी कितना दे रहा है 1/12, तो ये सेक्रीफाइसिंग ही तो है। तो क्वेश्चन में पहचानना सीखो। अगर सरेंडर किया है उन्होंने तो वो सेक्रीफाइसिंग है, हमेशा सरेंडर जो किया तो सेक्रीफाइसिंग है। तो सेक्रीफाइसिंग ऐसे ही निकल जाएगी, क्यों न्यू रेशो निकाले? ओल्ड माइनस न्यू करोगे, सेक्रीफाइसिंग निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग तो गिवन है। तो ये दोनों है सेक्रीफाइसिंग, ये दोनों है सेक्रीफाइसिंग। बस बेस सेम करना, हमेशा ही बेस सेम करना। 12 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बेस सेम हो जाएगा, 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई ना, क्योंकि ये आ गया 2/12 1/12 सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1। तो वो उस लंबे करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पहचान करनी है कि क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग गिवन है। तो जब भी लिखा हो एक्वायर, सी एक्वायर कर रहा है, सी ले रहा है, या ये लिखा हो कि वो सरेंडर कर रहे हैं, वो उसको दे रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग 2:1 में इसको बांट लेंगे, ये आ जाएगा 1400 और 700। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 28 है ये, 3:2 रेशो है ए और बी की। सी कम्स फॉर 1/5 शेयर, सी आ रहा है 1/5 के लिए, एंड ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। तो सी आ रहा है 1/5 के लिए, 30,000 कैपिटल, 10,000 गुडविल लेकर आ रहा है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड 3,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। जब सी का एडमिशन हो रहा था उससे पहले, उस समय गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड थी, ऑलरेडी अपीयर्ड 3,000 गुडविल पहले से अपीयर है। न्यू रेशो 5:3 है, आपको खुद ही दे दी इन्होंने, गिव जनरल। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब भी एंट्री करेंगे तो अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड आपको मिल जाए, सबसे पहले इस ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल का काम तमाम करना है, इसका काम खत्म करना है, उसके बाद हम अपना नॉर्मल क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, ये एंट्री करो, क्या एंट्री होगी? राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ कैसे करेंगे? और ये ऑलरेडी अपीयर्ड वाली गुडविल, क्योंकि ए और बी की गुडविल होती है, तो इसलिए सिर्फ ए और बी ही इसे राइट ऑफ करेंगे। गुडविल राइट ऑफ हो गई। कौन सी वाली? अपीयर्ड वाली। अपीयर्ड वाली का काम खत्म। ओल्ड रेशो में ध्यान रखना, ओल्ड रेशो 3:2 है, तो 3,000 को अगर 3:2 में बांटोगे तो 1,800 और 1,200 आएगा। ठीक है, गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब इस एंट्री को भूल जाओ, अपना नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। इसका, अब इस गुडविल का आगे क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं होगा कभी भी। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी लाया? 30,000। गुडविल कितनी लाया? ध्यान रखना, अब इस गुडविल का कोई लेना देना नहीं है, ये एंट्री हो गई, इसको भूल जाओ, उसको देखना भी मत मुड़ के। तो सी गुडविल कितनी लेकर आया? 10,000। ठीक है, और टोटल 40,000 आ गया। थर्ड एंट्री, चाहे क्वेश्चन में कही हो या नहीं कही हो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 10,000 ये गुडविल लाया, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो ये रही, सैक्रिफाइसिंग आप निकाल सकते हो, उसके अंदर निकाल के बांट लेना। दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन देखो, ए और बी 2:1 रेशो है, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। लिखा है सी ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल, 1 लाख कैपिटल लेकर आया। सी पेड गुडविल 5,000, ये गुडविल भी लाया। ए और बी को इसने दे दी प्राइवेटली, ये देखो वर्ड प्राइवेटली, कि इसने ए और बी को गुडविल प्राइवेटली दे दी। प्राइवेटली जब भी गुडविल सी ए और बी को देगा तो हम गुडविल वाली एंट्री नहीं करते, क्योंकि प्राइवेटली का मतलब हो गया कि सी ने ए और बी को बिजनेस के थ्रू पैसा नहीं दिया, ए और बी को अपने घर के थ्रू पैसा दिया, अपने घर से पैसा दिया। तो हम ये जानते हैं कि जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है तो हम बिजनेस के अंदर सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर किसी की प्राइवेट ट्रांजेक्शन है, कोई डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, घर की ट्रांजेक्शन है, उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हम यही मानेंगे कि जहां प्राइवेटली वर्ड लिखा है तो इसका मतलब वो बिजनेस के थ्रू नहीं हुआ है, तो हम यहां पर गुडविल की एंट्री ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो एंट्री सिर्फ ये हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट
टू सीज कैपिटल कितनी 1 लाख, ठीक है। गुडविल की एंट्री नहीं होगी और बस और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, ये लिखा होता कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड 10,000 तो इसकी भी एंट्री कर देते। तो अगर ये लिखा होता कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर, तो अपीयर वाली एंट्री हमें करनी आती है। पहले वो अपीयर वाली एंट्री होती है ना, नंबर 1 अपीयर वाली कौन सी, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। 10,000 ऑलरेडी अपीयर है, ओल्ड रेशो में कर लेते हैं। मतलब सारी एंट्रीज होंगी। प्राइवेट के केस में बाकी सब एंट्रीज होंगी, बस वो जो गुडविल की एंट्री होती है प्रीमियम लाकर और बांटने वाली, वो बांटने वाली एंट्री नहीं होगी। किस केस में? व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली।